गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है 12th क्लास मैथमेटिक्स, द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को पहले हम समझ लेते हैं और समझने के बाद इस कंसेप्ट पे जो एक्सरसाइज बेस्ड है उस एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये देखते हैं कि ये द्वितीय कोटि का अवकलज मतलब क्या। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए आपको कोई एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू साइन एक्स। ओके, आपको कोई फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू साइन एक्स। अब आपको इसका डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। आपको इसका dy बाई dx फाइंड करना है। तो साइन एक्स का dy बाई dx से क्या होता है? cos x है। ये होता है cos x। आई होप आप समझ गए। अब सुनिए, ये तो इसका हमने फंक्शन y का डेरिवेटिव्स किया कितना टाइम्स? 1 टाइम्स, एक ही बार अभी डेरिवेटिव्स किया। और हमें क्या करना? सेकंड ऑर्डर है, द्वितीय कोटि सेकंड ऑर्डर है। मतलब क्या? हमें इसको 2 टाइम्स डेरिवेटिव्स करना है, एक बार और करना है इसको, एक बार और। जो आंसर आया यहाँ पे, डेरिवेटिव जो आया यहाँ पे, एक बार और इसको dy बाई dx करना है, एक बार और। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स डी स्क्वायर वाई, है ना, यहाँ पे स्क्वायर दो बार, डी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब cos x का dy बाई dx क्या होता है? sin x, वो भी माइनस sin x, तो जगह माइनस sin x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फंक्शन y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो गया माइनस sin x। दिस इज द आंसर। ओके, तो स्टूडेंट जितने भी फंक्शंस दिए जाएंगे हमें, ये तो एग्जांपल कर लेना, हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। जितने भी फंक्शंस होंगे सभी फंक्शंस को हमें 2 टाइम्स से डेरिवेटिव्स फाइंड करना है और इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आई होप ये आप अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स अब एक हम एक्सरसाइज ले लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.7, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। स्टूडेंट्स, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स करना है, तो सबसे पहले dy बाई dx फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2x प्लस 3। ये हो गया ना, आगे अगर 2x, ये 2x हो जाएगा, ये 3x का किया, 3 का 3 हो गया, x कॉमन होता है, इसका तो 0 हो गया, तो इसको छोड़ देंगे। अगेन अगेन एक बार और इसको करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x से क्या होगा 2 और इसका हो जाएगा 0, तो बस आंसर हो गया स्टूडेंट्स 2। आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू x टू द पावर 20। ओके, अब इसका हम dy बाई dx करते हैं। dy बाई dx इक्वल टू, ये 20 आ जाएगा आगे ऐसे, और x का पावर 19। एक बार और इसको dy बाई dx करना है, एक बार और। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई dx इक्वल टू 20 इंटू 19 और x का पावर 18। अभी आ जाएगा आगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 18 एक और पावर माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 380 x का पावर 80, ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। y इज इक्वल टू x इंटू कॉस x। स्टूडेंट्स
सबसे पहले इसको हम dy बाई dx कर लेते हैं। ये u इंटू वी पे ये फॉर्मूला पे जाएगा, u इंटू वी इस वाले फंक्शन पे ब्रेक होगा, तो ये करेंगे dy बाई dx इक्वल टू। स्टूडेंट्स इसका क्या है कंसेप्ट होता है, तो इसका ये कंसेप्ट होता है, ये u हो गया, ये वाला u फंक्शन, ये वाला इंटू v फंक्शन, u ये इस फंक्शन पे जाएगा, u इंटू v इस पे जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले किसी एक फंक्शन को बाहर ले लीजिए, जैसे हमने x को यहाँ पे ले लिया, ओके, x को हमने बाहर ले लिया, और cos का dy बाई dx करेंगे तो क्या होता है, cos का dy बाई dx माइनस sin x हो जाएगा, माइनस sin x, ओके। अब प्लस देते हैं, प्लस इसको बाहर लिया, इसका dy बाई dx किया, माइनस sin x हो गया। अब cos को एक बार बाहर लेंगे, एक बार cos को बाहर रखेंगे और x का dy बाई dx करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा सुंदर से, ये हो जाएगा माइनस x इंटू साइन एक्स और एक प्लस कॉस एक्स। अभी तो वन टाइम डिवाइड बाई dx हुआ, टू टाइम्स हमें डिवाइड बाई dx करना, तभी जाकर के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होगा। तो स्टूडेंट्स एक बार और इसका डिवाइड बाई dx कर लेते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये देखिएगा, ये फिर u इंटू वी पे जाएगा, ये वाला u इंटू वी पे जाएगा। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं, पहले हम माइनस x को बाहर कर लिया, ओके, इसको बाहर कर लिया, और sin x का dy बाई dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x हो गया, प्लस अब इसको बाहर करेंगे, x को बाहर, sin x को बाहर करेंगे, और इसका dy बाई dx क्या होगा, माइनस x का माइनस 1 हो जाएगा, इसका dy बाई माइनस 1, और उसके बाद ये क्या दे रखा है, यहाँ पे प्लस cos x है तो प्लस cos x। अब बस हो गया आंसर, इसको अरेंज कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस x से cos x माइनस sin x प्लस cos x, दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू log x, y इक्वल टू log x। अब इसका dy बाई dx करते हैं, dy बाई dx, log x का dy बाई dx होता है 1 बाई x। एक बार और इसको dy बाई dx करेंगे, 1 बाई x को dy बाई dx, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 1 बाई x स्क्वायर। इसका dy बाई dx क्या होता है ये आप जानते हैं, 1 बाई x का dy बाई dx फॉर्मूला में लिखवाया था, तो ये हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, y इक्वल टू x क्यूब log x, x क्यूब इंटू log x। स्टूडेंट्स ये u इंटू v पे जाएगा, u इंटू v पे ये फंक्शन जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले हमें किसी फंक्शन को, इसको या इसको किसी एक को बाहर निकालते हैं, तो x क्यूब को हमने बाहर कर लिया, ओके। अभी log x का dy बाई dx कर देंगे, log x का 1 बाई x हो गया dy बाई dx, प्लस अब log x को बाहर निकालेंगे, log x को बाहर निकाला और इसका dy बाई dx क्या होगा, 3x स्क्वायर, ओके। ये हो गया इसका। तब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस 3x स्क्वायर और इंटू log x। एक बार और इसका dy बाई dx करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो लिखेंगे t स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2x, ये हो गया 2x, और u इंटू वी पे जाएगा, u इंटू वी। तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, ये कॉमन है, 3 को यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, छोड़िए उसको हटाइए, इसको करते हैं, इसका हो जाएगा 2x, इसको हमने dy बाई dx कर दिया, ये काम करो या इसको बाहर कर लो, x स्क्वायर को बाहर कर लिया हमने, और log x का dy बाई dx करेंगे 1 बाई x हो गया, प्लस
अब log x को बाहर कर लो और इसका डिवाइड बाई x क्या हो जाएगा 2x होगा 3 × 2x ब्रैकेट बंद। अब करते क्या है, अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा। चलिए ये 2x हो गया 2x हो गया और ये 3x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये 3x हो जाएगा 3x अंदर गया ना 3x यहाँ पे 3 2 6x log x ये हो जाएगा प्लस 6x इंटू लॉग x। अब इसको थोड़ा ऐड कर देंगे ना, इसको 2 और 3 5x प्लस 6x इंटू लॉग x, ये हो गया आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट करते चलो, वीडियो को स्किप करके रोक करके इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 ये है e का पावर x इंटू साइन 5x ओके। अब dy बाई dx कैलकुलेट कर लेते हैं तो u इंटू वी पे जाएगा। तो सबसे पहले हम करते क्या, इसको बाहर निकालते हैं, इसका dy बाई dx करेंगे क्या हो जाएगा, साइन x का क्या होता है cos x cos थीटा, साइन थीटा का cos थीटा। अब 5x का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो हम 5 लिख देंगे प्लस इसको बाहर निकालें, इसका dy बाई dx। अब साइन को बाहर निकालेंगे, साइन 5x को बाहर करेंगे और इसका dy बाई dx सेम का सेम हो जाएगा। ये तो वन टाइम dy बाई dx हुआ, एक बार और इसको करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं, फिर बाद में करते हैं। इसको 5 यहाँ पे कर देता हूँ और e का पावर x इंटू कॉस 5x और प्लस ये साइन 5x इंटू ई का पावर x ओके। अब वन टाइम और इसको एक बार और dy बाई dx हमें करना है। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, ये तो 5 है, 5 को हमने कॉमन कर लिया यहाँ पे। चलिए e इंटू v पे इसको करेंगे, तो इसको हमने कॉमन कर लिया, इसको कॉमन कर लिया, इसका डिवाइड बाई dx क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन 5x और 5x का क्या हो जाएगा 5 ओके प्लस। अब इसको हमने क्या किया, देखिए इसको हमने डिवाइड बाई dx का, इसको कॉमन करेंगे, इसका डिवाइड बाई dx करेंगे ना इसका, तो ये कॉमन हमने कर लिया इसको cos 5x और e का पावर x का dy बाई dx सेम का सेम हो जाएगा ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहां तक हमने अभी तक किया, इसका भी किया, इसके यहां से यहां तक ओके प्लस प्लस। फिर वैसा ही इसका भी करेंगे, सेम वैसा ही इसका भी करेंगे। तो आइए इसका भी कर देते हैं। अब थोड़ा सा मुझे रीच करना होगा, यहां से मैं रीच कर रहा हूं ओके। स्टूडेंट्स इसका dy बाई dx ये हो गया। अब इसका dy बाई dx हम करेंगे। चलिए अब प्लस वहां पे दे दिया, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसका dy बाई dx, ये हो जाएगा और sin 5x को हमने पहले बाहर कर लेता, इसको बाहर कर दिया हमने और e का पावर x का dy बाई dx सेम हो जाएगा प्लस। अब e का पावर x इसको हमने कॉमन कर लिया और sin का dy बाई dx होता है cos और 5 का 5 ओके। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये देखेंगे ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, इससे यहां से यहां तक टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे 5 e का पावर x और माइनस है तो माइनस कॉमन कर लिया, ये वाला माइनस है ना, ये वाला माइनस और sin 5x। अच्छा यहाँ पे 5 और 5 यहाँ पे भी 25 कर देते ना डायरेक्ट, इसको माइनस यहाँ पे जाएगा माइनस 25 e का पावर x और यहाँ पे sin 5x ओके। इस 5 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, 5 5 का 25 माइनस है तो माइनस e का पावर x sin 5x ओके। अब 5 से अब इस पे करेंगे मल्टीप्लाई cos में, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 5 e का पावर x cos 5x। चलिए ये हो गया, यहाँ तक प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब ये जो चीज है इसको लिख देते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो जाएगा e का पावर x sin 5x और उसके बाद ये 5 e का पावर x cos 5x। अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे sin 5x ये 25 और कहीं है क्या साइन, यहाँ पे इस 25 ये +1 ये -25 ये +1 क्या हो जाएगा -24 e का पावर x sin 5x ओके। अब cos वाला देखते हैं,
प्लस 5 cos, और यहाँ पे 5 और 5, 5 और 5 10, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 e के पावर x cos 5x। दिस इज द आंसर। आप इसे थोड़ा बढ़िया से देखेंगे, अच्छा से देखेंगे, समझेंगे धीरे धीरे आराम से, तो बिल्कुल आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अब इसको वीडियो को रुक करके स्किप करके इसको नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। y इक्वल टू e टू द पावर 6x इंटू cos 3x। सेम है, ऐसा ही है, कुछ खास है नहीं इसमें। देखेंगे, आप इसको खुद से ट्राई करें तो सही रहेगा। सेम है, ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आप इसको ट्राई करें। मैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू tan इनवर्स x। स्टूडेंट्स tan इनवर्स x, इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको आता है ना? आई होप ये सब आपको आता होगा। ओके, अब देखिए, अब एक बार और इसका dy बाई dx करना है। अब हम इसका सेकंड ऑर्डर करना है ना, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? यू इंटू वी पी जाएगा। तो इसको सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया, और 1 का डी वाई बाई डी एक्स करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं माइनस, तो ये माइनस हो गया। अब किसको बाहर निकालेंगे? 1 को बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, और इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, क्या होगा? इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस ये 2x हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा। और बाई क्या होता है? बाई नीचे वाला वी स्क्वायर होता है ना, फॉर्मूला में वी स्क्वायर, तो वी क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। बस इसको अरेंज कर देना है। तो ये तो फाइनली 0 हो गया, हटाइए। ये -1 में 2 से मल्टीप्लाई करो, -2x हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 10, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसको आप नोट कर लें जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, इंक डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। y इक्वल टू log x। चलिए इसको देखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले इसका dy बाई dx कर लेते हैं। dy बाई dx इक्वल टू, ये log का काम क्या है? क्या इसको नीचे कर देना, 1 बाई log x ऐसे कर देगा। ये जो भी है ना, इसको नीचे भेज दिया। ओके, इसको अब इसके बाद क्या करेंगे? ये log खत्म, ये भी log का 1 बाई x, 1 बाई x हो गया। ओके, एक बार और इसको करेंगे, एक बार और करेंगे इसको, एक बार और करेंगे dy बाई dx, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर y dx स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे u इंटू वी पे काम करें ना, u इंटू वी, ये वाला u, ये वाला v, u इंटू वी पे जाएगा। हम करते क्या? सबसे पहले एक को इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको हमने बाहर निकाल लिया, 1 बाई लॉग एक्स, इसको बाहर निकाल लिया, और उसके बाद इसका dy बाई dx करेंगे, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका dy बाई dx 1 बाई x का dy बाई dx ये होता है, और प्लस करेंगे। अब 1 बाई x को बाहर निकालेंगे, इसको 1 बाई x को बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, और इसका dy बाई dx करेंगे 1 बाई log x। इसका dy बाई dx इस वाले फॉर्मूला पे जाएगा, u बाई v इस वाले फॉर्मूला पे इसको हम लेकर के चले जाएंगे। जो भी आएगा यहाँ पे लिख देता है ना, यहाँ पे 1 बाई log x, 1 बाई log x, यहाँ पे y इक्वल टू, अब इसका यहाँ पे dy बाई dx करके यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी यहाँ पे आएगा। ओके, इसका dy बाई dx करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे, और उसके बाद सॉल्व करेंगे, आंसर मैच कर जाएगा। ओके, तो आप इसको खुद से कर ले, कुछ है नहीं, आसान है, बहुत आसान है। करने के बाद आप ट्राई करें, देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, और साइन लॉग एक्स, सेम है, 9 के जैसा ही है।
y इक्वल टू साइन लॉग एक्स। सेम स्टूडेंट्स इसको भी वही करना है, dy बाई dx इक्वल टू साइन थीटा, ये साइन हो गया, थीटा का काम कर रहा है, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस ये थीटा, कॉस थीटा, साइन खत्म हो गया, साइन का डिवाइड बाई लॉग का करेंगे 1 बाई एक्स, इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स, लॉग का 1 बाई एक्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, चलिए हो गया। अब एक बार और इसको करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको भी u बाई v पे अब इसको ले जाइए, इसका भी आंसर आएगा, जरूर आएगा। ये इसको u और इसको v कीजिए और इसका डिफरेंशिएट कीजिए, बिल्कुल 100% आंसर मैच करेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम लोगों ने 1 to 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 7 क्वेश्चंस और इसमें है, 11 12 13 14 15 16 17 और 7 क्वेश्चन है। इसको नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग का ऑल चैप्टर जो है ये कंप्लीट होते जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।